आज हम मौजूद हैं मुसाफिर खाना के नेवादा गांव स्थित माँ मूर्ति हरण मंदिर पर, जो कालांतर में मृत हरण मंदिर के नाम से जानी जाती रही हैं। यह दिव्य और भव्य पावन स्थान कहीं न कहीं कालांतर से जुड़ा हुआ है, जिसकी काफ़ी पुरानी जनश्रुतियाँ रही हैं। आज भी उसके अवशेष बहुत कुछ बयां करते हैं। आइए हम जानते हैं। यहाँ पर ये बह रहे हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये कादू नाला आज कादू नाला के रूप में जाना जाता है। कभी कालांतर में ये कयाधु नदी हुआ करता था, जो जिसका अपभ्रंश आज कादू नाला के रूप में उभर करके आया है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, मान्यता यह है कि यहाँ पर एक अमृत कुंड है, जिसपे साल के 12 महीना अनवरत मंदिर के शिलापट के शिला के नीचे से जल स्रोत का बहाव हमेशा निकलता रहता है, जिससे गांव वालों की मान्यता के मुताबिक उनकी तमाम बीमारियां भी दूर होती हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद कुछ स्थानीय लोगों से और मंदिर कैंपस गर्भगृह की सेवा भाव पूजा कर रहे स्वामी जी से कि क्या कुछ जानकारी बताते हैं। जी स्वामी जी, क्या शुभ नाम लिखते हैं और यहाँ मंदिर कैंपस में कब से हैं? शुभ नाम हमारा देवानंद जी है। देवानंद जी। जी, ये मंदिर कैंपस में कब से निवास कर रहे हैं? 2006 से। 2006 से हैं। जी, इस स्थान की क्या कुछ जनश्रुतियाँ हैं? ये तो ना बता रहे हैं। ये जानकारी नहीं है। जी। आपके गुरुजी ने क्या जानकारी यहाँ दी थी? इसके पहले कौन से गुरुजी आपके थे? हमारे गुरु रहते हैं केशवानंद जी। केशवानंद जी। जी। केशवानंद जी के जमाने से आप यहाँ रह रहे हैं? जी। और उसके केशवानंद जी के पहले कौन गुरुजी थे? स्वामी ईश्वरानंद जी। स्वामी ईश्वरानंद जी। जी। और ईश्वरानंद से पहले बाबा बलकरम दास। बाबा बलकरम दास। जी। वो पहले से थे। इन लोगों ने कभी कुछ बताया, कोई जानकारी? नहीं, हमसे नहीं बताया। आपसे कहीं कोई जानकारी नहीं दी है? जी। वैसे किस रूप में पूजी जाती है जो मंदिर है? क्या माँ मूर्तिहन देवी। माँ मूर्तिहन देवी का जो मंदिर है, उस गर्भगृह में स्वामी जी जो प्रतिमाएं स्थापित है, काफी पुरानी है। काफी पुरानी है, बनी हुई नहीं है, निकली हुई है। निकली हुई है। हाँ। तो आप जब से हैं तब से उसी तरह दिख रही हैं। हाँ, दिख रही है। यहाँ पर कहा यह जाता है कि कभी ये कयाधु का स्थान रहा है। जी। इसके विषय में कुछ जनश्रुति, कुछ जानकारी? नहीं, हमको जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं। चलिए यहाँ पर और मौजूद अन्य गांव वालों से बात करते हैं। यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और यहाँ पर मंदिर की सफाई कर रहे हैं। जी दद्दू, क्या शुभ नाम लिखते हैं? बुधराम। बुधराम। कहाँ के रहने वाले हैं? नेवादा। नेवादा के। आप मंदिर की सेवा भाव करते हैं, आपको देखा गया है, साफ सफाई करते हैं। जी। कितने कई बजे नियमित आते, कब से सफाई कर रहे हैं? हम 2004 से। 2004 से आप नियमित हाँ, दोपहर में आ जाते हैं? 2 बजे आ जाते हैं। 2 बजे आ जाते हैं। कैंपस में झाड़ू बहारू करके और धुलाई उलाई मंदिर कैंपस की गर्भगृह की धुलाई करके फिर चले जाते चले हैं। जाते हैं। क्या कुछ जानकारी इस मंदिर के विषय में है आपको? अब मंदिर के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। कोई मान्यता किस लिए मानी जाती है? मानी जाती है इसलिए कि यहाँ का जो अमृत कुंड है, यहाँ पर हर आदमी आते हैं तो उसको पीने से उनको कुछ कल्याण हो जाता है। तो कहने मतलब ये माता जी की कृपा से, माँ की कृपा से अमृत कुंड क्या जल पीने से जो श्रद्धालु आते हैं उससे उनको लाभ मिलता है। लाभ मिलता है। ये जानकारी है। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद जनप्रतिनिधि से। जी भैया, क्या शुभ नाम लिखते हैं? अभय सिंह नारे। अभय सिंह जी, आप यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हैं। जी। इस मंदिर और इस स्थान के बारे में क्या कुछ जानकारी है? ये माँ मृत हरण माँ मूर्तियन भवानी का स्थान है और यह स्थान हम सबके लिए, जो आज के बहुत पहले की बात है, मैं पूर्वजों की बात करता हूँ, भी 2-3 पुस्त पहले की बात करता हूँ, जब हैजा जैसी बीमारी चली थी, जैसे कोरोना काल अभी चला था, तो उस हैजा जैसी बीमारी में घर के व्यक्ति बिल्कुल भी घर में रखने के लिए अपने घर के व्यक्तियों को स्वीकार नहीं करते थे। तो उस समय लोग दूर दूर से माँ मृत हरण भवानी के स्थान पर आते थे और यहीं पर पड़े रहते थे और यहाँ पे जो अमृत कुंड है, इस अमृत कुंड का जल पीते थे और वो स्वस्थ होकर यहाँ से जाया करते थे। इसलिए हम सब माँ मृत हरण भवानी माँ मूर्तियन भवानी को हमेशा पूजने हमारी थी और हैं और रहेंगी। ये कहा जाता है कि अगर बात करेंगे भक्त प्रहलाद की, तो भक्त प्रहलाद जब अपनी माँ के गर्भ में पल रहे थे तो उस समय उनके पिता हिरण्याक्ष कश्यप जो है, उस समय वो तपस्या करने के लिए चले गए थे। जब इंद्र ने
हिरण्याकश्यप की माता जी को, कयाधु को जो है वहां से उनका अपहरण कर लिया। अपहरण करने के उपरांत वो आकाश मार्ग से कयाधु माता जी को लेके जा रहे थे। तो उस समय नारद जी हैं, यहीं पे हमारे यहाँ गुन्नौर पड़ता है, नारद धाम है, तो उस स्थान पर नारद जी रहते थे और वो मिले। और मिलने के बाद उन्होंने क्या किया कि इंद्र से जो है बातचीत किया और कहा कि तुम तो अपराध करने जा रहे हो, तुम्हारे जितने भी पुण्य हैं सब क्षीण हो जाएंगे और तुम किसी काबिल नहीं रहोगे। उस समय कयाधु को वहीं पे छोड़ दिया और भक्त प्रहलाद माँ की गोद में पल रहे थे। उस समय माँ कयाधु जो है ये जो मूर्तिहरण भवानी हैं, तो यहाँ पे उन्होंने एक स्थापना किया। स्थापना करने के उपरांत यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आया करती थी। और उनकी मृत्यु अगर इंद्र ले जा रहा था तो कहीं न कहीं शोषण करने के लिए ले जा रहा था, या मृत्यु उनकी हो जाती क्योंकि वो पतिव्रता थी, तो उनकी मृत्यु होने से बच गई क्योंकि वो पतिव्रता थी। इसलिए उन्होंने मृत्यु हरण का एक नाम दिया और नाम देने के बाद यहाँ पे स्थापना किया, क्योंकि वो एक पतिव्रता नारी होने के उपरांत उनकी मृत्यु बच गई, इसलिए उन्होंने मूर्तिहरण भवानी की स्थापना की और यहीं पे वो पूजा पाठ किया करती थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मौजूद है कुछ गांव के लोग भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करेंगे और मंदिर के अवशेष, पुराने अवशेष और नए का भी हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि ये स्थान कहीं न कहीं हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु से जुड़ा हुआ है, जो आज भी उसी नाम से जाना जाता है, जिसके तमाम काफी पुराने इतिहास आज भी मौजूद हैं, जो गांव के लिए रोचक और जागरूक बना हुआ है। कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कहीं न कहीं से पुराने मंदिर के अवशेष हैं, जो कि आज भी पत्थरों के रूप में तब्दील हो गए हैं। पुरातत्व विभाग से यदि इसकी जांच हो या इसकी खुदाई हो तो काफी कुछ इसका पुराना इतिहास निकल करके आएगा। हम आइए जानते हैं यहाँ पर मौजूद जनप्रतिनिधियों से कि इस विषय में क्या कुछ जानकारी है भैया, ये पुराने अवशेष के विषय। ये जो पुराना अवशेष, ये पत्थर का शिला दिख रहा है, ये नॉर्मल शिला नहीं है, ये आदिकाल माँ कयाधु के समय का ये शिला है। और पुरातत्व विभाग से निवेदन है कि इसकी जांच करें और जांच करने के उपरांत ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या था, क्या चीज है, और इसके विषय में जानकारी हो जाएगी। यहाँ पर मौजूद हम अमृत कुंड की चर्चा करते हैं। आइए दिखाते हैं कि यहाँ पर जो अमृत कुंड है उसकी क्या जनश्रुतियाँ हैं। जी भैया, ये जो यहाँ पर अमृत कुंड बह रहा है, महाराज जी आप भी आ जाइए एक मिनट के लिए। तो जैसा कि हम आ गए हैं कादू नाला के किनारे पर अमृत कुंड के रूप में जिनकी जनश्रुतियाँ हैं, वो अमृत कुंड के रूप में जाना जाता है। ये इसी मंदिर के पत्थर के नीचे से ये जल जो है हमेशा साल के 12 महीने निकलता रहता है, जो अमृत कुंड के रूप में जाना जाता है। इस जल का सेवन करने से गांव के तमाम लोगों का भला होता है, कहीं न कहीं उनके रोग दोष नाश होते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद जनप्रतिनिधि से कि क्या कुछ जानकारी। जी भैया, ये आज आप अमृत कुंड के विषय में क्या जानकारी है? ये जो अमृत कुंड है, ये जिनको बड़ी बीमारियां होती हैं, उन बड़ी बीमारियों में लोग इस जल को पीते हैं। ये जो अमृत माना जाता है, उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले कभी पर हैजा बीमारी जैसी बीमारी की चर्चा कर रहे थे। हैजा जैसी बीमारी, उससे इसका क्या संबंध है? आप ये जानिए, हैजा जैसी बीमारी को अगर कहीं इस क्षेत्र से गायब हुई है तो इसी अमृत कुंड की देन है। इसी अमृत कुंड की देन है, जिससे कि हैजा से ग्रसित मरीज ठीक हुए हैं जी, और अपने परिवार में रह रहे हैं जी। तो जैसा कि ये अमृत कुंड आज भी जो है लोगों के लिए दर्शनीय, पूजनीय और सेवन करने का एक पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर मौजूद मंदिर के पुराने अवशेष ये काफी कुछ पुराने कालखंड की इतिहास और कहानी बयां करते हैं। काफी कुछ इतिहास कहानी यहाँ पर बट वृक्ष काफी विशालकाय बट वृक्ष हम आपको दिखा पा रहे हैं, जो इसका पुराना इतिहास है। हम ऊपर चलते हैं, आपको माँ मूर्तिहरण कयाधु द्वारा स्थापित माँ मूर्तिहरण मंदिर के पुराने प्रांगण के गर्भगृह में मौजूद प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को भी जो है समझे हम आपको अवलोकन करा। तो जैसा कि हम आ गए हैं माँ मूर्तिहरण के मंदिर प्रांगण में, जिन किंवदंतियों के मुताबिक जनश्रुति के आधार पर यह है कि ये कालांतर में मृत्युहरण के नाम से जानी जाती थी, जिनका अभी हम आपको यहाँ के जनप्रतिनिधियों से इनका इतिहास बता चुके हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये समझे यहाँ पर कितना पुराना ये कैंपस है।
जो अपने आप में कहीं न कहीं बहुत कुछ दर्शाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।